आज लोग लड़ते हैं यार IMF की मैं पैसे भर दूं, कैसे भरूंगा, कैसे भरोगे? IMF से तुमने 100 बिलियन के ऊपर लोन ले ली, अब उसकी पेमेंट कैसे करोगे? जब तक तुम्हारे प्रोजेक्ट्स चलेंगे नहीं, तुम्हारी PIA चलेगी नहीं, तुम्हारी स्टील मिल चलेगी नहीं, तुम्हारी इंडस्ट्रियां चलेंगी नहीं, पैसा आएगा कहाँ से? तुम्हारी इनकम कहाँ से आएगी? आज मैं अपना कारोबार करता हूँ, मैं अपने कारोबार को चलाऊंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे ना, मेरे मदरसे चलेंगे, मेरी स्कूलें चलेंगी। अगर मुझे खर्च करना है, मुझे नई गाड़ी लेना है तो मैं कमाऊंगा तो ले सकता हूँ, वरना कैसे लूंगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ यही सोचना चाहिए, सिंसियर होकर ये सोचे इंडस्ट्रियों का जाल किस तरह फैलाना है तो वो फैलाओ, चीज़ों का काम किस तरह बढ़ाना है। आज आपकी स्टील मिल, इस वक्त हिस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा स्टील प्राइस है, इतने प्राइस कभी नहीं हुए थे। सही। आज आप इसका प्रॉब्लम सोल्व करो, कल से ये भागना शुरू करेगी, चलना नहीं शुरू करेगी, भागना शुरू करेगी। थोड़ी सी जमीन आपके पास, इतनी जमीन पड़ी हुई है, मेरे अंदाजे के हिसाब से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 4800 एकड़ पाकिस्तान स्टील मिल के पास पड़ी है। इतनी जमीन की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसमें से कुछ जमीनें बेच के दूसरी इंडस्ट्रियों वालों को बेचो, ताकि वो दूसरी इंडस्ट्रियां भी लग जाए और 2000 अगर एकड़ बिक भी जाए, उन्हीं पैसों को उठा के आपके जो डेप्थ है, चाहे वो बैंक्स के हैं या दूसरे हैं या आपको फाइनेंस की जरूरत है, वो सारे काम आपके हो जाते हैं। हल भी बता रहे हैं साथ साथ। काम हो ना, अल्लाह हाजी साहब काम आगे बढ़ाओ। लेकिन आपका मशवरा हो सकता है ये कबूल कर लें आधा, तो भाई बेच दो, लगाओ वाला ना कबूल करे, क्योंकि हो यही रहा है, जो पैसा जहीं से भी आता है ना वो कहते हैं बांट लो आपस में, ये हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन है, और क्या है हाजी साहब? करप्शन कर कर करके कितना करोगे, कितना करोगे? अब थोड़ा तो रुको यार, थोड़ा मुल्क को बना लो यार। अब बच्चों की देखो कितने, अब ये कोविड के बाद जो टाइम आया, इसके बाद कितनी इंडस्ट्रियां हमारी बंद होने को शुरू। कुछ अर्सा पहले मैं इमरान खान साहब के पास में चला गया था, मैंने इमरान खान साहब को मैंने 2 मशवरे, मैंने स्टील मिल का और ये सारे मशवरे दिए, और मैंने कहा सर एजुकेशन के काम को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा हाजी साहब हमारे पास ज़मीनें नहीं है। मैंने कहा आपके पास ज़मीनें बहुत हैं। मुझे बड़ी सादगी से कहने लगे हाजी साहब आप हर काम बड़ी सादगी से बोल देते हो। मैंने कहा मेरी बात सुन लो, अगर समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो बता देना। मैंने कहा पाकिस्तान में जितनी भी दरगाहें हैं, हज़रत दादा गंज बख्श अली रज़वी ले लो, यहाँ पे लाल शाहबाज कलंदर रज़ी अल्लाह तआला ले लो, आप यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, मैं चंद मिसालें दे रहा हूँ। मैंने इनके साथ ही ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इन बुजुर्गों के दामन में पड़ी हुई, वहाँ पे कॉलेजेस बना दो ना। वाह वाह वाह। और वहाँ पे मैंने कहा, मैं आपको एक और बड़ी बात कहता हूँ, अल्लाह ताला के करम से मैं इस बात का गवाह हूँ, अगर ना हो तो मुझे गर्दन से उड़ा देना। मैंने कहा इन बुजुर्गों के कदमों से जो बच्चा कॉलेज में पढ़ के निकलेगा ना, वो कुंदन बन के निकलेगा। क्या कहने हाजी, मैं गारंटी करता हूँ। बहुत खूबसूरत। अच्छा वो चुप हो गए, मुकम्मल कर दिया। मुझे कहा हाजी साहब यार बात तो आपकी बराबर है। मैंने कहा सर डिसीजन लो ना, आप प्राइम मिनिस्टर हो, मैं होता तो मैं डिसीजन ले लेता। बोले बस हाँ ये बात मुझे समझ में आ गई, अब डिसीजन नहीं लेते, अब मैं क्या कहूँ हाजी साहब, मैं क्या कहूँ। तो ऐसा आखिर ये कैसे उतरेगा लोन IMF का, ये तो बता दें, आपने अभी जिक्र तो कर दिया। ऐसा सबसे पहले आपको फोकस हो गया अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना उनको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है। आज PIA है, PIA में थोड़े से पैसे चाहिए, अगर उसमें डाल दो ना हाजी साहब उसमें जान आ जाएगी। वैसे मेरा ख्याल है वाकई जिन लोगों ने काम करके दिखाया हो ना, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे जो ऐवानों में हुक्मरान बैठे हैं उनको भी वाकई अब फिक्र करनी चाहिए ना, अब और कौन सा वक्त आना है यार जब हम जागेंगे। खुदारा थोड़ा सा अपने ज़मीर को जगाएं और अपनी शऊर की आंखों को खोलें और देखें कि हम कहाँ खड़े हो गए हैं। अब क्या, अल्लाह ना करे, अब मैं क्या मुँह से जुमला कहूँ, अल्लाह पाक हमारे वतन को सुबह क़यामत तक सलामत रखे और मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे दीन हुक्मरान अता फरमाए। मैं थोड़ा सा आपकी और मेरी सोच में फ़र्क है तारिक। आज की जो दौर है ना, एक नए पॉलिश्ड प्रोफेशनल टीम लेकर आओ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और वो उनको काम आसानी से हो जाएगा। सिंसियर लोग होंगे ना, काम का ना होना, काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान का, मैं गारंटी करता हूँ। आपके सामने, मैं इतने लोगों के सामने, जो लोग भी मेरी सुन रहे हैं, मैं इसको गारंटी करता हूँ, अगर सिंसियर सही लोग, प्रोफेशनल लोग एक अच्छे लीडर के साथ अगर आ जाएं, ऐसा नहीं कि कल के कल हो जाएगा, चंद सालों में अगर पाकिस्तान बाहर ना आ जाए, आप मेरा नाम बदल देना। क्या बात है, पाकिस्तान के अंदर इतनी नेमतें हैं कि आप सोच नहीं सकते, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान हाजी साहब एक बहुत, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है। मैं पाकिस्तान ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान काम करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, आप पाकिस्तान को आज रात को नक्शे में जाके देखो, ये पाकिस्तान है, यहाँ समंदर है, इसके इर्द में आधी दुनिया है, इंडिया, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान और बीच में पाकिस्तान। आधी दुनिया से ज्यादा है हाजी साहब, एक कदम के ऊपर मजबूत जगह, आप एक कदम के ऊपर हो, आप हार ही नहीं सकते। पाकिस्तान तो ऐसा है जैसे मुर्गी के पेट में अंडा है, ये अंडा हम खुद खराब कर रहे हैं, इस घर को आग लग रही है घर के चिराग से। थोड़ा सा सियाने बन जाओ, थोड़े स्मार्ट बन जाओ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो, हाजी साहब हम लोग यहाँ पे सारा कंट्रोल कर लेंगे, हमारे बच्चे सब कंट्रोल कर लेंगे। आपस में एक दूसरे से हसद छोड़ो, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं मेमन हूँ, तासुब क्या होता है? ये तो अल्लाह ताला से जंग है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। तासुब क्या करते हो यार?
पहले कुछ बन तो जाओ, कुछ अपने आप को बना तो लो। आपके पास ग्वादर इतनी बड़ी कीमती जगह है, आज आप कतर को देख लो, इतना सा कतर उतना ही ग्वादर है, शायद थोड़ा प्लस माइनस होगा। क्या कर गया वो, क्या कर गया, और इससे ज्यादा चीजें यहाँ पे इस बलूचिस्तान के खिते में मौजूद, इससे ज्यादा चीजें मौजूद। जी जी जी, अल्लाह। तो कैसे काम, आपके पास गोल्ड माइंस है, गोल्ड माइन इतनी बड़ी चीज है कि आप सोच नहीं सकते। आप इस गोल्ड माइंस के लिए, रिफाइनरी के लिए आप बाहर से लोग बुलाते हो। मेरी गल्फ में सबसे बड़ी गोल्ड की रिफाइनरी थी। आप मुझे कहो, मैं आपको एक्सपर्टीज देता हूँ, मुझे एक पैसा नहीं दो, मैं अपने जेब से जो खर्चा होगा वो भी करने के लिए तैयार हूं। खुदा पाकिस्तान के अंदर या कराची शहर के अंदर एक गोल्ड रिफाइनरी बना लो, गोल्ड माइन से गोल्ड रिफाइनरी में माला है, दुनिया भर में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आसान हो जाएगा दुनिया का काम। आप अपने आप को बनाओ तो सही, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तो मजा भी आएगा ना। फिर इंसान को अपने आप में भी कुछ नशा आता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मजा आएगा इंशाल्लाह। जिंदगी का भी मजा आएगा और मरने का भी मजा आएगा और आखिरत में भी सुरखरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।